तो कोई सपना आया तो डर गया ऐसा किसी ने पढ़ के। और एडिट करते करते 1-1.5 घंटा लग जाता है उसमें ही। अगर आप लोग जानना चाहते हो कि घर पर ही कैसे सोने और चांदी के गहने हम धो सकते हैं तो मेरे को कमेंट में बताइएगा। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब? मेरे को ठीक ठाक होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दिन के 2:30 बज रहे हैं अभी। हम दोनों जा रहे हैं खेत को। ये जा रहे हैं अलग खेत को, मैं जा रही हूँ अलग खेत को। ये जा रहे हैं वहाँ नीचे, यहाँ पे है हमारा खेत, इधर टमाटर है यहाँ पे। तो ये जा रहे हैं यहाँ पे डंडे लगाने के लिए टमाटर के। और मैं जा रही हूँ इधर वाले खेत को, मतलब मटर वाले खेत को। वहाँ पे दिखाया था मैंने आपको, वो पालक है वहाँ पे, बीजा हुआ था मैंने, तो वो हो गया है, अब पक गया है पूरी तरह से, तो उसके बीज तैयार हो गया है उसका। तो इसीलिए जा रही हूँ मैं उसको लेने। बाद में वो फिर गिर जाता है खुद ही नीचे, फिर बीज इकट्ठा करने कोई नहीं होगा, तो इसलिए जा रही हूँ मैं। ये चले हैं आगे आगे, देखो। और भाई कैसे, और भाई कैसे तो मुझे जाना है यहाँ पे इस खेत को। और देखिए जौ लगभग पक्की गई बोल रही हूँ मैं, गए लगभग तैयारी पे है काटने को कुछ। और ये हमारे मटर अब तो ख़त्म होने वाले हैं, कम ही बचे हैं। पिछले संडे को तोड़े थे हमने, इस बार भी शायद ऐसे ही सैटरडे संडे तक तोड़ेंगे हम। और ये रहा मेरा पालक, ये देखिए पूरी तरह से पक गया है अब, तो इसीलिए ले जाऊंगी मैं इसको अब, नहीं तो ये गिर जाएगा, फ़ायदा ही नहीं होगा। पर ये है कि धनिया और पालक वगैरह अगर एक बार कहीं पे उगा दो तो खास करके ऐसे पकने तक रहने में, बीज निकलने तक, तो ये खुद ब खुद हर साल अब निकल जाते हैं अपने आप। इस साल ही निकलेंगे, इस साल ही निकलेंगे, मतलब उगाने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि बीज गिर गया होता है इनका खुद ही। और हमने ना इन वाले पालक की सिर्फ कुल मिला के एक ही सब्जी खाई है जब से मैंने ये उगाए थे यहाँ पे। इस खाई हमने एक ही सब्जी, और सबको ये फूल गए। जो था वो भी फागले के दिन बनाया था मैंने पालक पनीर, उसका ही। यहाँ पे तो है घास ज़्यादा, देखिए यहाँ पे ज़्यादा पका हुआ नहीं दिख रहा है। ऊपरली साइड मैंने उखाड़ दी थी वो घास, तो वो ज़्यादा जल्दी पक गया। ये पक तो गया है, मतलब ऐसे उस ऊपर वाले उसकी तरफ बिल्कुल पीला पूरी तरह से नहीं पका है। मैं कह रही थी कि हमने एक ही सब्जी खाई इसकी, क्योंकि ना फागली से पहले उगाई थी मैंने फरवरी मार्च में। उस टाइम जो भी सब्जियां उगाते हैं ना, तो वो जल्दी फूल जाती हैं क्योंकि गर्मी आ गई होती है, तो गर्मी से वो जल्दी फूल जाते हैं। पालक बीजी थी मैंने, ये भी जल्दी फूल गई। धनिया बीजी थी मैंने घर में, वो भी फूल गई जल्दी। धनिया तो फिर भी घर वाली वो हमने जल्दी जल्दी काट दी, तो मतलब फूलने नहीं हमने दी, तो उस वजह से वो थोड़ा चली, हमारे को खाने लायक हुई। लेकिन ये यहाँ तक हम उतने ज़्यादा पहुँचे नहीं, तो ये यहाँ तक इसको काटने के लिए नहीं हुआ, तो इसलिए ये जल्दी फूल गई। सीधा ही मतलब थोड़ी बड़ी हुई और फूल गई। पत्ते नहीं इसमें लगे ज़्यादा, सब्जी के लिए पत्ते इसमें लगे नहीं, और सीधा ही फूल गई ये। और जो सर्दियों में उगाते हैं ना, अक्टूबर नवंबर के टाइम पे जो उगाते हैं सब्जियां, वो ज़्यादा देर टाइम तक टिकती है, वो फूलती नहीं है जल्दी, क्योंकि उसका उस टाइम ठंडक भी होती है और काफ़ी ज़्यादा सब्जियां निकलती है उस टाइम खाने को। यही पालक धनिया की। और मूली भी उगाई थी मैंने, मूली भी ऊपर को फूल गई ज़्यादा, नीचे को कम हुई, मतलब नीचे ज़्यादा मोटी नहीं हुई है, वो कम ही है। अब हो गया है उनका टाइम भी उखाड़ने का, वो भी दिखाऊंगी मैं आपको एक दिन। घर वाली वो घर में ही उगाई है मैंने, मूली भी और धनिया पालक और प्याज। तो प्याज और धनिया का टाइम हो गया उखाड़ने का। पालक तो मैंने काट के रख दी हुई है, दूसरी वाली वो पालक, तो वो तो अभी चलेगी, फिर तो भी लग जाते हैं काम पे। इसमें डालूंगी मैं, नहीं तो ये गिर जाएगा घर पहुँचने तक। और इसमें होती है बहुत कांटेदार होता है ये बीज, मतलब तो वैसे हाथ में चुभने का डर है, इसलिए लगाए हैं ग्लव्स सभी।
तो ये कर दिया है मैंने यहाँ पे काट के ख़त्म। ये इसमें डाला है मैंने, इतना निकला है अभी यहाँ पे लगभग भरी गई। अब ऊपर ज़्यादा निकल गया तो तब ये इसमें आएगा ही नहीं। और एक उल्टा ये घास का निकल गया। अभी चलते हैं ऊपरली साइड को, वहाँ पे तो होगा जल्दी क्योंकि वहाँ पे घास नहीं है, वहाँ पे है काटने को ही। और वहाँ पे थोड़ा पका हुआ भी है वो ज़्यादा गिरने वाला, तो यहाँ पे लग गया ज़्यादा टाइम क्योंकि यहाँ पे था घास भी। साथ साथ में मैंने ये घास भी काट दिया। ऐसे रख के समझ ही नहीं आ रहा था घास कहाँ है और पालक कहाँ है, तो इसलिए काट दिया मैंने ये भी साथ में। ये है यहाँ पे, ये देखिए ज़्यादा पक गया है, गिर भी गया है काफ़ी तो, और अभी भी गिर जाएगा काटते काटते। तो ये भी कर लिया है मैंने यहाँ पे ख़त्म। और अभी तेज़ तेज़ हवा हो रही थी और अभी हल्की हल्की बारिश होना स्टार्ट हुई है। देखिए मौसम ख़राब हो रहा है। अभी हल्की हल्की बूंदें स्टार्ट हो गई है, तो अभी चलते हैं घर को। लंच का टाइम भी हो गया है उठने का। तो गाइस अभी पहुँच गई हूँ मैं थोड़ी देर पहले घर में, और अभी देखिए ओले पड़ रहे हैं थोड़े थोड़े छोटे छोटे। कैमरे में नहीं दिखाई दे रहे होंगे ढंग से, अभी हो गए गायब। तो अभी देखिए बारिश गायब हो गई है, लेकिन मौसम अभी भी कहीं कहीं पे खराब ही है। तो अभी उठ गया है ये भी सो के, और देखिए ऐसा रो रहा था उठते ही, और ऐसे पसीने पड़ गए हैं इसको कोई सपना आया है बुरा, शायद मेरे को बोल रहा था कि बिल्ली ने खाया मेरे को। इसको कोई सपना आया तो डर गया, ऐसा पसीने पड़ गए। बस 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 बच्चा मामा बस पिट्टी करने में मांगती हो, खाती है मैं बंच को। Later that night. तो आज रात के 9 बज रहे हैं और अभी आ गए हैं हम लोग खाना खा के नीचे सोने के लिए। और उसके बाद मैंने कुछ शूट ही नहीं किया। ये थोड़ी देर तक रो ही रहा था क्योंकि इसका थोड़ा सो के भी उठा था, और फिर वो सब सपना वगैरह देखा होगा शायद इसने तो बड़ी मुश्किल से मनाया इसको, फिर खाना वगैरह खिलाया, तो इसलिए मैंने उसके बाद ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। और खेत भी नहीं मैं गई आज उसके बाद, क्योंकि आज थी मेरे पास एडिटिंग करने को। इसको खाना खिलाने के बाद ही की है मैंने एडिटिंग। और आजकल ना बहुत ज़्यादा ध्यान दिया होगा आपने कि बहुत लेट आ रहे हैं मेरे ब्लॉग, मतलब रोज़ तो आ रहे हैं। एक दिन आया नहीं आया था, दूसरे दिन फिर मैंने बहुत सुबह डाला था, क्योंकि आजकल मतलब आ भी रहे हैं तो मतलब लेट आ रहे हैं, टाइम लेने आ रहे हैं। 8, 8:30, 9, 9:30, 10 के इतने टाइम पे ही आ रहे हैं। नहीं तो मैं नॉर्मली 6-7 बजे डाल देती थी, लेकिन आजकल टाइम लेने आ रहे हैं क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा बिजी तो क्या ही बोल सकते हैं, लेकिन टाइम नहीं लग रहा है आजकल। थोड़ा काम भी है और कभी कभी मन ही नहीं कर रहा है। आजकल क्या हुआ है पता नहीं मेरे को। कभी कभी एडिटिंग करने का मन ही नहीं कर रहा है, और कभी थकना भी होता है तो रेस्ट करने का मन होता है, तो इसलिए टाइमली एडिट नहीं हो रही है वीडियो। जब 5-6 बजे तब जाके 5-6 बजे के बाद जाके मेरे को याद आती है कि मेरे पास अभी तक वीडियो एडिट करने को भी है, तो उसके बाद जाके करती हूँ वीडियो को एडिट। और एडिट करते करते 1-1.5 घंटा लग जाता है उसमें ही, और फिर थंबनेल एडिट करना, फिर अपलोड करना, उसमें 2-2.5 घंटे मेरे चले जाते हैं इसी में ही। और इसकी वजह से काम भी थोड़ा मेरा पोस्टपोन होता है। पहले सोचती हूँ मैं कि पहले एडिटिंग करके रख देती हूँ, उसके बाद जाऊँगी खेत को, और उस चक्कर में जा ही नहीं पाती हूँ, लेट हो जाती हूँ। आज भी बिल्कुल यही हुआ है। एडिटिंग नहीं हुई थी मेरी, 5-5:30 बजे के बाद मैंने एडिटिंग स्टार्ट की, और
थंबनेल वगैरह, वीडियो एडिट करके, थंबनेल एडिट करते, सब कुछ एडिट करके और वीडियो को अपलोड करते करते मेरे को 7:30 हो गए। और फिर 7:30 बजे के बाद रखी मैंने वीडियो अपलोडिंग में, और वो अपलोड हुई है शायद 8 साढ़े 8 बजे। तो ऐसा ही हो रहा है आजकल, टाइमली नहीं हो रही है वीडियो, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। मेरे को कभी टाइम नहीं लग रहा है और कभी मन नहीं कर रहा है, थक जाना हो रहा है कभी कभी, पता नहीं। आजकल मैं थोड़ी लेजी हो रखी हूँ, कुछ मतलब एडिटिंग करने का मन नहीं करता है, तो ये सब है। तो इसीलिए नहीं मैं गई आज खेत को। उसके बाद अभी तो शायद 9:30 हो रहे होंगे, तो अभी नींद नहीं है। नींद तो क्या, वैसे नींद तो आ ही जाती है, लेकिन अभी सोचो ना कि अभी नहीं सोती हूँ इतनी जल्दी, क्योंकि मेरे पास है एक काम पेंडिंग पड़ा हुआ, तो वो है, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए मेरा मिनी मंगलसूत्र, पेंडल बोलते हैं हम इसको, पेंडेंट बोलते होंगे असल में। इसको मत छू, ये नहीं आपके काम की चीज, इसमें खेलो आप, ये मामा के काम की चीज। यहाँ लगाने वाला मेरा छोटा, तो ये इसने तोड़ा हुआ था 1-1.5 महीने पहले शायद, और उसके बाद मेरे को टाइम ही नहीं लग रहा था इसको ठीक करने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, एक एक दाने लगाने को होते हैं इसके। तो इसीलिए रखा था मैंने इसको इस डब्बे में डाल के संभाल के। तो अभी सोचा मैंने कि इसको ठीक कर लेती हूँ, तब तक तो लग जाते हैं काम पे। ये बहुत बारीक काम है, और ये ना ऐसा काला हुआ पड़ा है देखिए। जितने भी मेरे सोने के जेवर है, मतलब मंगलसूत्र और इयररिंग्स वगैरह और रिंग वगैरह, और चांदी के भी, सोने और चांदी के दोनों के जो जितने मेरे गहने हैं, तो वैसे तो मैंने बहुत सारे धोए थे, घर पर ही कुछ किया था मैंने। अगर आप लोग जानना चाहते हो कि घर पर ही कैसे सोने और चांदी के गहने हम धो सकते हैं, तो मेरे को कमेंट में बताइएगा, मैं बताऊंगी आपको कभी, अगर आप बोलते हैं तब बताऊंगी मैं। तो वैसे तो मैंने वो सारे धोए थे, लेकिन ये नहीं धोए क्योंकि पहना हुआ था, तो मेरे को याद ही नहीं आई। जब वो ख़त्म किए धोने के बाद, उसके बाद जाके मेरे को बड़ी बात लेट याद आई कि ये भी था काला। ऐसे थोड़ी है इसने, देखो थोड़ी ये धागा ना ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम के बाद कच्चा हो जाता है, तो थोड़े से में टूट जाता है। इसने खींचा ये यहाँ से और टूट गया। अब ये लगाने पड़ेगी, इतने सारे दाने लगाने पड़ेंगे मेरे को नए धागे में। अब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसमें, सुई के साथ तो धागा जाता नहीं है। अगर मैं बारीक करूँगी ज़्यादा धागे को, तो धागा मतलब कच्चा हो जाएगा ज़्यादा, तो अब ये जल्दी टूट जाएगा। इसलिए ये वाला नायलॉन का धागा जो होता है, इससे करूँगी मैं इसको। गाने का ये एक पापा इसमें एक मंगलसूत्र, मंगलसूत्र मंगल है इसमें मामा, पूरा बोलो ना, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र है, हाँ जी, इसमें मंगलसूत्र, मंगलसूत्र, इसमें मंगलसूत्र, मामा का मंगलसूत्र कहाँ है? इसमें मामा का मंगलसूत्र। हाँ जी, और मामा रुको मामा, का है इसको अंदर। तो ये हो गया पूरा। काफ़ी दिनों बाद इसको लगा रही हूँ, सोना सोना लग रहा था मेरे को, बहुत अच्छा लगता है इसको लगा के।